You ever wake up around 10 a.m., scroll through your phone for an hour, then just stare at the ceiling, thinking, what am I even doing with my life? मन में होता है आज प्रोडक्टिव रहूंगा, आज कुछ नया स्टार्ट करूंगा, पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, पर फिर क्या होता है, शाम हो जाती है एंड तुमने कुछ नया नहीं किया एंड द गिल्ट ट्रिप स्टार्ट्स। मैं इतना लेजी क्यों हूँ, मैं उन लोगों जैसा क्यों नहीं हूँ जो सुबह उठते ही ग्राइंड करना चालू कर देते हैं। यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट ब्रोकन। तुम्हें मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम है ना वो क्लैरिटी की है, सिस्टम्स की है, अपने खुद के आइडेंटिटी से कन्फ्लिक्ट की है। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम लाइफ के उस लूप से बाहर आ जाओगे जिसमें लोग 5-6 साल फंसे हुए रह जाते हैं। मैं खुद 3 से 4 साल यही लूप में फंसा हुआ था। इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही फैक्ट पर बेस्ड होने वाला है और मैं अगले कुछ मिनटों में तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा। अगर तुमने ये सब चीजें समझ ली तो तुम्हारे अगले 5 से 6 साल बचने वाले हैं, वरना अगले 5 साल भी तुम यूं ही गिल्ट ट्रिप और ओवर थिंकिंग में निकाल देना। सबको लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे उनके अंदर कोई रॉकेट इंजन फिट हो, हर दिन फायर मोड पे होते हैं। पर सच क्या है? स्टीफन किंग दुनिया के सबसे बड़े राइटर में से एक है। वो हर दिन लिखते थे, चाहे मूड हो या ना हो। ओलंपिक एथलीट्स वो हर सुबह ट्रेनिंग पर जाते हैं। उन्हें कोई मूड से मतलब नहीं, एनर्जी है नहीं है, उन्हें कोई ढोल बाजा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने मोटिवेशन पर डिपेंड होना ही छोड़ दिया है। उनके पास एक सिस्टम है और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है ना तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सोच के देखो, अगर तुम मोटिवेशन का वेट करोगे तब तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन एक स्पार्क है और सिस्टम एक इंजन। स्पार्क से तुम गाड़ी तो चालू कर लोगे, पर बिना इंजन के गाड़ी कैसे चलेगी? ज्यादातर लोग स्पार्क के पीछे भागते हैं और इंजन बनाना ही भूल जाते हैं। हैव यू एवर नोटिस, जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है तो हम सीधा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। खाना, स्क्रोलिंग, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, मीम्स एटसेट्रा। तुम बोर्ड नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो। नेटफ्लिक्स खोलने के बाद भी तुम 20 मिनट तक बस यूं ही स्क्रॉल करते हो और कुछ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग क्लियर ही नहीं होता है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है और डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल। दिस इज द रीजन यू कीप ऑन प्रोकास्टिनेटिंग एंड यू नेवर स्टार्ट। तुम्हें मोटिवेशन नहीं, तुम्हें एक रोड मैप चाहिए। ब्रेक योर वर्क इन माइक्रो गोल्स। वर्कआउट मत सोचो, सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ। बुक पढ़ना है ऐसा मत सोचो, बस एक पेज उठाओ कभी भी और पढ़ लो। रात को सोने से पहले हमेशा अपना अगला दिन अच्छे से शेड्यूल कर लो। अच्छे से एक पेन पेपर लो और उसे नोट करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज को सबसे पहले तुम्हें करना है। ये तुम्हें अगले दिन बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। बस 3 काम डिसाइड करो। सुबह उठते ही उस लिस्ट को चेक करो, तुम्हारा ब्रेन रेडी हो जाएगा फॉर द डे। क्लैरिटी क्रिएट्स मूवमेंट, मूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम और मोमेंटम से मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। अब मान लो तुम्हें क्लैरिटी भी मिल गई, फिर भी तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तुम सोचते हो तुम्हारे गोल्स तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, पर सच क्या है? यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हर किसी के पास गोल्स होते हैं, फिट बनना है, पैसे कमाने हैं, पर गोल सिर्फ डेस्टिनेशन है। सिस्टम ही असली रोड मैप है और बिना रोड मैप के तुम गोल गोल ही घूमते रह जाओगे। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, वो अपने हैबिट्स को ऑटोमेट कर देते हैं। उनका टाइम फिक्स होता है, उनके इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं और उनका काम सोच के नहीं, हैबिट के फ्लो में होता है। और सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो हो सकता है थोड़ा सा सुनने में रेपिटेटिव लगे, बट दिस इज द ट्रूथ। दिस इज द ओनली वर्किंग मेथड जिससे तुम डिसिप्लिन बन सकते हो। फर्स्ट, स्टार्ट विद द 2 मिनट रूल। जो भी नया काम तुम्हें स्टार्ट करना है उसका एक 2 मिनट वर्जन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बुक पढ़ना है, स्टार्ट रीडिंग इट फॉर 2 मिनट्स। जिम जाना स्टार्ट करना है, स्टार्ट बाय वॉकिंग, वॉक फॉर 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। जो भी तुम्हें काम स्टार्ट करना है उसका स्मॉल वर्जन बनाओ। सपोज पढ़ाई स्टार्ट करना है, स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सिलेबस। सिलेबस देखो, फिर धीरे धीरे उसे तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है वो सोचो एंड स्लोली स्लोली यू विल कवर द होल सिलेबस। बस तुम्हें एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, वंस यू स्टार्ट देयर इज नो लुकिंग बैक, नो मैटर व्हाट हैपेंस। सेकंड, हैबिट स्टैकिंग। एक कोई भी पुरानी हैबिट के साथ अपनी नई हैबिट को जोड़ दो, जो भी तुम्हें स्टार्ट करना है। सपोज तुम्हें अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, तो ब्रश करने के जस्ट बाद ही 750 ml से 1 लीटर पानी पी लो। चाय के बाद 2 पेज बुक रीडिंग कर लो। ये छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती हैं एंड स्लोली यू बिकम डिसिप्लिन्ड विदाउट मोटिवेशन। कभी सोचा है कि तुम इतनी बार ट्राई करते हो खुद को बदलने का, पर वही सब हैबिट्स तुम वापस से चालू कर देते हो? सिंपल रीजन है,
तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे गोल्स पर नहीं, तुम्हारे आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। इफ यू कंटिन्यूअसली से टू योरसेल्फ, मैं तो वैसे भी लेजी हूँ, मैं लास्ट मिनट बंदा हूँ, मुझसे तो डिसिप्लिन रहा ही नहीं जाता है, तो चाहे तुम जितना भी प्लान बना लो, ये जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा बॉडी एक्शन लेगा। You will keep following your old pattern because your brain doesn't fight for your goals, it fights to protect your identity. And if your identity says you procrastinate, you will, even if deep down you want to change. Solution: flip the script. हर काम करने से पहले तुम एक सेंटेंस बोलो। I'm the kind of person who finishes once started. I'm the kind of person who reads every day. I don't skip workouts. Sounds small, but this rewires your brain. स्मॉल विंस बिल्ड्स आइडेंटिटी। जैसे जैसे तुम छोटी छोटी जंगें जीतते जाओगे, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बिलीव करने लगेगा कि तुम एक्चुअली डिसिप्लिन्ड हो। एक पेज पढ़ना इज इक्वल्स टू आई एम अ रीडर। 5 मिनट वॉक इज इक्वल्स टू आई केयर फॉर माई बॉडी। एक दिन बिना इंस्टाग्राम, आई कैन कंट्रोल माई माइंड। हर छोटी जीत तुम्हारी आइडेंटिटी को अपग्रेड करती है, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, द गेम चेंजेस। अब तुमने सिस्टम्स रेडी कर लिए, गोल्स डिसाइड कर लिए, पर फिर भी तुम पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है। द रीजन कैन बी योर एनवायरमेंट। डेस्क क्लटर्ड इज इक्वल्स टू माइंड क्लटर्ड। रूम गंदा है, थॉट प्रोसेस स्कैटर्ड होगा। फोन वाइब्रेटिंग एवरी 5 मिनट, इम्पॉसिबल टू फोकस। योर विल पावर विल फेल इफ द एनवायरमेंट इज अगेंस्ट। सोल्यूशन: विजुअल ट्रिगर्स। जैसे डेस्क पर सिर्फ एक वाटर बॉटल और टू डू लिस्ट रखो। सेट हैबिट जोन्स। बेड इज इक्वल्स टू स्लीप, डेस्क इज इक्वल्स टू ओनली काम। डू डिजिटल डिटॉक्स। एक टाइम डिसाइड करो और उसी टाइम पे बस अपना फोन को फ्लाइट मोड से हटाओ। रेस्ट, वर्क, ईदर यू डिजाइन द एनवायरमेंट और इट डिजाइन्स यू। इट्स योर चॉइस। तुम्हें लगता है मोटिवेशन एक मैजिक पॉइंट है, तुम्हें एक दिन बस यूं ही मोटिवेशन आएगा या तुम्हें रियलाइज होगा कि आज तो मैं अपना लाइफ चेंज कर दूंगा। पर मेरी मानो, रियल लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता है। मोटिवेशन फायर नहीं है, इट्स जस्ट स्मोक। आग तभी जलती है जब तुम एक्शन का चिंगारी देते हो, जब क्लैरिटी, सिस्टम, आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट का फ्यूल मिलता है। तुम बस स्मोक देख रहे थे और मैं तुम्हें फायर बनाना सिखा रहा हूँ। जब तुम कंफ्यूज नहीं, क्लियर होते हो। जब तुम गोल्स नहीं, सिस्टम्स फॉलो करते हो। जब तुम मोटिवेटेड नहीं, डिसिप्लिन इंसान बन जाते हो। जब तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारा दिमाग डिसीजंस को कंट्रोल करता है, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। सबके अंदर वो स्पार्क होता है, बस उसे बर्न करने की जरूरत है। स्टार्ट अगली, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, बट स्टार्ट। अगली बार जब भी तुम बोलो यार मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, तो एक काम करना, खुद से पूछना, क्या मुझे क्लैरिटी है? क्या मेरा सिस्टम स्ट्रांग है? क्या मेरी आइडेंटिटी अलाइंड है? क्या मेरा एनवायरमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है या मेरे खिलाफ है? क्योंकि मोटिवेशन एक लग्जरी है, अगर तुम डिजाइन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो पूरी लाइफ तुम उसके पीछे ही भागते रह जाओगे। इट्स टाइम नॉट टू वेट फॉर मोटिवेशन। एक ऐसा लाइफ बनाओ जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं हो। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो नाउ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या चेंज करने वाले हो तुम अपने लाइफ में। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स बिल्ड टुगेदर।